हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल करियर वांट। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जो शिक्षक बहाली से संबंधित एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि डीएलएड और बीएड का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पे, उसमें आज सुनवाई होने वाली है। उसमें पेपर में भी कुछ दिया हुआ है, लेकिन 13 तारीख को पहले से ही उसमें रीट याचिका पे सुनवाई की डेट मिल रखा है। आप लोगों को हम दिखा रहे हैं जो पेपर का न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर सुनवाई आज आज उस पर सुनवाई होने वाली है। देखिए क्या होता है। डीएलएड वाले भी मांग कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला हो। बीएड वाले इसके लिए रीट याचिका दायर किए हैं कि हमारे पक्ष में फैसला हो, क्योंकि यहाँ 3.5 लाख के आसपास बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। और उसमें डीएलएड वाले लड़ रहे हैं कि यदि बीएड वाले इसमें शामिल होते हैं तो कट ऑफ हाई जाएगा। बिल्कुल जायज़ सी बात है कि यदि बीएड 1 to 5 में शामिल होते हैं तो कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ लगभग 60 के आसपास जाएगा। बिल्कुल यदि बीएड वाले शामिल हो जाते हैं, आज की सुनवाई में यदि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देता है, बीएड के पक्ष में यदि ये फैसला जाता है तो बिल्कुल कट ऑफ हाई जाएगा। तो इसमें बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में चल रहे शिक्षक नियुक्ति में बीएड योग्यताधारी को 1 से 5 में शामिल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर रीट याचिका की सुनवाई शुक्रवार यानी आज होगी। बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रीट याचिका दायर करने वाले मुख्य याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौर एवं मिक्कू पाल ने बताया कि देखिए, जो 2 पिटिशनर हैं इसमें, जो रीट याचिका दायर किए हैं, इसमें बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के 2 पिटिशनर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर किए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन के शर्तों के अनुसार ही बीएड डिग्रीधारी ने प्राथमिक में शिक्षक बनने हेतु आवेदन किया था। देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें यही बन रहा था। और जो अपना एसएलपी सरकार ने वापस लिया था, एसएलपी का भी मुख्य पॉइंट यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था डीएलएड और बीटीसी के लिए, तो उसके पहले बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी उसके पहले। तो यही पॉइंट इसमें भी दिखाया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसके पहले बीएड डिग्रीधारी ने प्राथमिक में शिक्षक बनने हेतु आवेदन कर दिया था, परंतु अब उसका रिजल्ट बाधित किया जा रहा है, रिजल्ट रोका जा रहा है। इसके खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इस सुप्रीम कोर्ट से कुछ आस उम्मीद लगाकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि शायद इस पर कुछ पुनः विचार करें और रिजल्ट प्रकाशित करने से संबंधित कुछ निर्णय दे। पहले भी बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक में हुई है बहाली, पहले भी बहाली हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय अभी अभी आया है उसके पहले तो बहाली हुई है। बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव एवं मिक्कू पाल ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि एनसीईटी की के जिस गजट को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है, उसी गजट से पूरे देश में लाखों बीएड योग्यताधारी प्राथमिक में बहाल हुए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के पहले की बात है। बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले बीएड योग्यताधारी जो हैं 1 to 5 में काफ़ी बहाल हुए हैं। बिहार की ही बात नहीं है, पूरे 3800 जिले की, पूरे पूरे 2900 राज्य में ऐसा हुआ है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है पूरे 2900 राज्य पे लागू होता है। अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो बिहार में जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी पहले, तो इस पे पुनः सुनवाई के लिए, पुनः विचार के लिए जो 2 पिटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब देखिए 2 पिटिशनर के जो रीट याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब आता है, क्या स्टेटमेंट आता है। बिहार सरकार भी अपने तरफ से तैयारी कर रखी है, बिहार सरकार भी अपने तरफ से तैयारी कर रखी है एसएलपी दायर, पुनः एसएलपी दायर करने के लिए। यदि फिर एक बार बिहार सरकार एसएलपी दायर करने वाली है, यदि आज जो रीट याचिका है उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता है, तो फिर से एसएलपी दायर करेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार भी इसके लिए तैयारी कर रखी है और उसका स्टेटमेंट भी था शिक्षा विभाग की कि पुनः एसएलपी दायर किया जाएगा उसमें। बिहार में भी 6ठे चरण में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक बने हैं। 6ठा चरण में तो बिल्कुल 6ठा चरण में प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थी जो है शिक्षक बने हैं। ये 2018 की ही बात है। और उसी के नोटिफिकेशन पे भी जो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसी के नोटिफिकेशन पे जो यहाँ राजस्थान का जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट में था, उसी के नोटिफिकेशन पे जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो पूरे देश में लागू होता है, इसलिए बिहार भी इसके अंतर्गत आता है। तो बिहार का भी जो शिक्षक बहाली है इससे बाधित हो रहा है। बाधित शिक्षक बहाली जो बीएड योग्यताधारी है उसके लिए खतरा है, वो बाधित हो रहा है।
जो 1 to 5 में आने की कोशिश कर रहे थे बीएड योग्यताधारी, उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ और वो इससे कहीं ना कहीं बाहर होते हुए दिख रहे हैं। देखिए आज जो है सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई है। जो बिहार सरकार हो या बीएड योग्यताधारी हो, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। यदि बीएड योग्यताधारी के पक्ष में आज का डिसीजन नहीं आया, यदि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिट याचिका को खारिज करती है, तो पूर्ण रूप से बीएड अभ्यर्थी जो है 1 to 5 से प्राथमिक शिक्षक बहाली से बाहर हो जाएंगे और उनके रिजल्ट भी जारी करने से शायद जो बीपीएससी है आयोग, वो रिजल्ट भी इन लोगों को रोकेगी, रिजल्ट भी जारी नहीं करेगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय में भी प्राथमिक में बीएड योग्यताधारी बहाल हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो पहले तो अभी अभी निर्णय आया है, इसके पहले तो हर देश में हर राज्य में ऐसा हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 29 राज्य पे लागू होता है। तो निर्णय के बाद जो है केवल अभी बिहार में ही नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसा यदि और किसी राज्य में होता है तो देखा जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के खिलाफ कोई जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है सर्वमान्य होता है, सब राज्य को मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। लेकिन निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसके बाद अभी बिहार में ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है, तो नियुक्ति के इसका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो गई थी। सबसे बड़ा मैटर यहीं फंस रहा है कि नियुक्ति स्टेटमेंट के पहले नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो गई थी और उसमें बीएड अभ्यर्थी जो है आवेदन कर दिए थे। तो सरकार ने मजबूरन उनका एग्ज़ाम लिया और एग्ज़ाम के बाद अब जब रिजल्ट की बारी आई, तो रिजल्ट तो बिल्कुल, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई नहीं आता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट कोई बीएड अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं आता है, तब तक किसी भी हाल में प्राथमिक शिक्षक में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट होने वाला नहीं है। कहीं से भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, उसको हर हाल में बिहार सरकार को मानना पड़ेगा और मान भी रही है। इसीलिए तो पुनः विचार के लिए अपना एसएलपी दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एसएलपी वापस लिया और पुनः एसएलपी दायर करने की तैयारी भी कर रही है बिहार सरकार। आज का जो रिट याचिका की सुनवाई है, उसको देखने के बाद क्या निर्णय आता है, उस पर पुनः विचार के लिए भी बिहार सरकार भी एसएलपी दायर करेगी। तो देखिए, जैसे ही कोई स्टेटमेंट या कोई निर्णय निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो हमारी टीम ज़रूर आपको बताने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखिए, ये पहले का भी था, सुप्रीम कोर्ट के भी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी सबकी निगाहें, बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। ये 2 दिन पहले के पेपर का है। तो चलिए, थैंक यू।